हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत के बारे में जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके सीटेट की बात करें तो आपका 100% मान कर चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यहाँ से आपके यूपी टेट के एग्जाम में देखने को मिलता है और बाकी के आपके टेट के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बड़े ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है और इनके सिद्धांत के बारे में मैं बताऊंगा आज आपको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि एक बार आपने ये चीजें डिटेल में पढ़ ली कि इनके सिद्धांत के अंदर वाइगोत्स्की ने क्या क्या बात कही थी, क्या क्या वाइगोत्स्की के विचार है, तो उसके बाद इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इस सिद्धांत के बारे में बताने के बाद वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिए प्रैक्टिस के लिए। एक बार आपने इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ लिया, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद उसका आंसर दोगे, देख लेना, ठीक है। तो पहले समझिए आप लोग सिद्धांत के बारे में। उसके अलावा जो लोग नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सीटेट, यूपीटेट और बाकी के टेट के एग्जाम की तैयारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करा रहा हूं, ताकि और इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको इसी तरीके से मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पढ़ते हैं आज लेव वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा डिटेल में, इनके सिद्धांत के बारे में, और सभी वो चीजें लिखी है जो आपके पेपर में आती है। मैं एक्स्ट्रा चीजें कुछ लिखता भी नहीं, सिर्फ पेपर में आने वाली चीज आपको बताता हूं, ठीक। देखिए, जो आपका यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें तो आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बताइए वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी थी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेट के अंदर भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब सीटेट के अंदर क्या हो गया, आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन बन जाएंगे। वो क्वेश्चन आपके कैसे होंगे वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको इस सिद्धांत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सिद्धांत के बारे में डिटेल में चीजें पता नहीं चलेगी, आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। चाहे अगर एक बार आपको पता चल गई तो आपसे कितने ही अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप आंसर गलत नहीं दे पाओगे, ठीक है। अब देखिए एक एक करके समझते जाइए जो जो चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूं। अगर बात करें सोशल कल्चरल थ्योरी, ये दी थी लेव वाइगोत्स्की ने, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। जो लेव वाइगोत्स्की थे ये आपके रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट के अंदर और बाकी के टेट के एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है कि जो लेव वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, ये थे आपके रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक। फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया आपका। आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं इन सिद्धांत के बारे में। आखिरकार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है क्या। देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा, यानी आप लोग भी जब बच्चे थे, मैं भी बच्चा था, हमने चीजें किससे सीखी है, तो बच्चा अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके, अंतरक्रिया करके चीजों को सीख लेता है। यानी इस सिद्धांत के अंदर वाइगोत्स्की ने यह बताया था कि जो बच्चा होता है वो अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप लोग जब बच्चे थे तो आप लोगों ने अपनी जितनी भी चीजें सीखी है, मान लीजिए आपने अपना भाषा सीखा है, आपने अपना कल्चर सीखा है, रहने का तरीका आपने सीखा है, तो ये सब चीजें आपने किससे सीखी है, ये सब सीखी आपने किससे, अपने परिवार से सीखी है। आपके फैमिली ने आपको बताया, अपने अपनी परिवार की जो भाषा होती है उसको कॉपी किया, उसको अनुकरण किया, तो भाषा बोलना आप लोग सीख गए। आपके स्कूल के अंदर आपको चीजें बताई गई, आपके पास पड़ोस के अंदर आपको चीजें बताई गई, तो ये सब चीज आपने किससे सीखी, अपने समाज से, ठीक है। और समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके बच्चा चीजों को सीख जाता है। जैसे मैं और आप लोग जैसे बाकी सब सीख गए, कहीं ना कहीं इनकी बात ये सही भी है, तो लेव वाइगोत्स्की ने सही बात कही है। एक तरीके से देखा जाए कि जो बच्चा होता है वो अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है, ठीक। ये पॉइंट आप लोग समझ गए। उसके बाद जबकि जो प्याजे होते थे, देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या होता था कि सामाजिक अंतरक्रिया के बाद विकास होता है। सामाजिक अंतरक्रिया के बाद क्या होता है, विकास होता है। यानी वाइगोत्स्की कहते थे कि पहले अधिगम होता है, यानी पहले लर्निंग होती है, ठीक है, यानी बच्चा पहले सीखता है और सीखने के बाद फिर बच्चे का विकास होता है, ठीक है। ये बात बोलते थे कौन, ये बात बोलते थे वाइगोत्स्की। लेकिन दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इनके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो आपको बना दी है। ये मानते थे कि पहले विकास होता है, देन उसके बाद लर्निंग होती है, अधिगम होता है। देखो दोनों के अंदर कितने मतभेद है, इनके मतभेद के ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आते हैं और आते ही आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अब देखो क्या क्या असमानता इन दोनों के बीच में है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी यही हो गई कि जो लेव वाइगोत्स्की थे वो कहते हैं कि बच्चा पहले चीजों को सीखता है, बच्चा पहले चीजों को सीखता है और सीखने के बाद उसका विकास होता है। लेकिन जो जीन पियाजे है वो ये बोलते थे कि पहले बच्चे का विकास होता है। जैसे इन्होंने विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई थी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है चीजें सीखता जाता है, तो उन्होंने कहा था पहले विकास होता है तो बाद में क्या होता है, वो बच्चा सीखता है। तो इन दोनों के अंदर एक पहला मतभेद आपको पता चल गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक।
तो इस पॉइंट से आप लोग समझ गए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में लेवाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके चीजों को सीख जाता है। ये वाली बात इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर कही गई है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, देखिए वो जो आपके एग्जाम के अंदर कोई ना कोई सा एक देखने को मिल जाता है। उसके अंदर आपका सबसे पहला है आपका जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र हिंदी के नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में जानिए होता क्या है। देखिए सिंपल सा आपको समझना है कि जो वास्तविक विकास होता है, रियल डेवलपमेंट होता है, और एक होता है आपका संभावित विकास यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है। इनके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? जेडपीडी, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसको कहा जाता है। ये बात होगी आपके जेडपीडी की, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको बताता हूं। चलो आपसे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। आप लोग मान लीजिए कोई भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो, यूपी टेट की या कोई भी टेट की, तो आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 90। लेकिन आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हो और आपको जितनी चीजें पता है उससे करके आप लोग 80 नंबर तक ले आते हो। कोई 70 लाता है, 75 लाता है, 80 तक लाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रियल डेवलपमेंट, ये आपका वास्तविक विकास है जो आप लोग अपने से कर रहे हो। तो बेसिकली जो आपका रियल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? वास्तविक विकास होता है जिसको आदमी जिस काम को खुद कर सकता है, जिस काम को आदमी, ये क्या बन गया, जिस काम को आदमी खुद से कर सकता है वो होता है आपका रियल डेवलपमेंट, यानी इसमें किसी की हेल्प नहीं ले सकती, आदमी अपने आप इस काम को कर सकता है। तो कोई बच्चा मान लीजिए 80 नंबर तक ला रहा है, वो अपने आप ही करके ला रहा है। देन उसके बाद क्या हुआ? उसको कुछ गाइडेंस मिली, उसको कुछ हेल्प मिली, ठीक है। और हेल्प लेने के बाद मान लीजिए मेरी हेल्प मिल गई, तो उसके बाद देन बच्चा 90 नंबर तक अपना ले आया और अपना पेपर को उसने पास कर लिया, ठीक है। तो अब उसको क्या हुआ? यहाँ पर उसको हेल्प मिली, उसको गाइडेंस मिली। उसके बाद उसने सोचा और आगे इसी तरीके से हेल्प मिलती रहे और उसका लेवल बढ़ता रहे और मैं अपना स्कोर 120 प्लस तक ले जाऊंगा, ठीक है। तो 120 प्लस है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब देखिए रियल डेवलपमेंट कितना है? 80। पोटेंशियल यानी कि संभावित विकास कितना है उसका? 120। और बीच का कितना रह गया आपका? 90। तो यही होता है आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी विकास के बिल्कुल समीप की चीज। तो ये आप लोग इसको समझ गए, एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया। अब जो जेडपीडी होता है, जो आपका जेडपीडी होता है, ये आपका दो चीजों से बनता है। जेडपीडी के अंदर आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो हो गई आपकी स्कैफोल्डिंग और एक होते हैं आपके एमकेओ। अब इनके बारे में जानिए ये क्या होता है, ठीक। अब देखिए पहले बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की, कई बार आपके एग्जाम में आता है। स्कैफोल्डिंग बेसिकली इसको हिंदी में कहा जाता है पार्ट ढांचा के नाम से इसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग को। तो जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उनके द्वारा जो टेम्परेरी हेल्प या जो टेम्परेरी गाइडेंस दी जाती है उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग कहा जाता है उसको, ठीक है। जैसे वहां पर आपका स्कोर किसी बच्चे का 80 तक आ रहा था, नंबर तक आ रहा था, देन उसके बाद उसको सपोर्ट करा, उसको हेल्प दी, जैसे मैंने हेल्प दी और मेरी हेल्प के बाद बच्चा 90 नंबर ले आया, तो क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, ठीक। यानी जो टेम्परेरी हेल्प और जो गाइडेंस होती है इसी को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो जब हमने साइकिल चलाना सीखी थी, तो साइकिल हमको एकदम चलानी तो आ नहीं गई, हमको बैलेंस बनाना नहीं आता था, तो गिर जाते थे साइकिल से, ठीक है। तो हमारे मम्मी ने या हमारे पापा ने हमको क्या दी? एक टेम्परेरी हेल्प दी, एक टेम्परेरी गाइडेंस दी, ताकि हमारा बैलेंस बन जाए। या फिर हमारे बहन भाई जो होते हैं उन्होंने हमें चलना सिखाया, तो इन्होंने भी हमें क्या दी? टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस दी। और जब इन्होंने टेम्परेरी गाइडेंस हमको दी, उसके बाद हम लोग साइकिल चलाना सीख गए, यानी हम चीजों को सीख गए, लर्निंग करना हम लोग सीख गए। तो यही होती है बेसिकली स्कैफोल्डिंग। अब दूसरी चीज उसके अंदर आती है आपके एमकेओ। एमकेओ होते हैं आपके मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि दूसरों से ज्यादा नॉलेज रखने वाले। जैसे बच्चे को जैसे जब साइकिल चलाई गई थी, तो साइकिल किसने सिखाई? इसके पेरेंट्स ने इसको साइकिल सिखाई, ठीक है। तो ये क्या हो गई? मोर नॉलेजेबल अदर हो गई। टीचर हो गया, जैसे मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, तो मुझे भी आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा नॉलेज है, तभी तो मैं आपको चीजें बता पाता हूं। तो ये मैं भी क्या हो गया? एमकेओ हो गया आपके लिए। आपके फ्रेंड हो गए, आप लोग आपस में बात करते होंगे, कोई दो चार ऐसे होंगे जिनको चीजें ज्यादा पता होगी, वो भी आपके हेल्प कर देते, तो एमके हो जाएंगे। आपके भाई बहन हो गए, ठीक है। अब देखिए भाई बहन अगर छोटी भी हो गए ना, या दोस्त अगर कोई आपका एज में छोटा भी हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात होती है अपन नॉलेज की कि किसके पास नॉलेज ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके सब एमकेओ के अंतर्गत आएंगे।
तो आप लोग समझ गए जेडपीडी का, समझे पहले आप लोग कि जो वास्तविक विकास और संभावित विकास का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो होता है आपका जेडपीडी। जेडपीडी के आपके दो कंसेप्ट होते हैं जिनके मिलकर बनता है, एक होता है आपका स्कैफोल्डिंग, यानी जो टेम्परेरी हेल्प और जो गाइडेंस दी जाती है वो होता है आपका स्कैफोल्डिंग, और जिनके द्वारा दी जाती है वो होता है आपके एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। वो आपके टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। ठीक, तो ये कंसेप्ट को आप लोग पूरा समझे। अब उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन अगर वाइगोत्स्की की आ रहा है तो और भाषा से ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए भाषा पर इनके क्या विचार हो सकते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीडीपी के अंदर तो देखने को मिल ही जाता है, लेकिन जितना सीडीपी के अंदर देखने को मिलता है भाषा पर जो इनके विचार है उनका, उनसे ज्यादा आपका लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी ने हिंदी लियो, इंग्लिश लियो, संस्कृत लियो, कुछ भी लियो, तो वहां पर भी देखने को मिलता है 1 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं भाषा पर इनके क्या विचार थे। देखिए ध्यान से समझना, बस 3 पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा। जीन पियाजे कहते थे, जीन पियाजे कह रहा हूं, वाइगोत्स्की कहते थे कि जो भाषा और जो चिंतन होता है, जो लैंग्वेज और जो थिंकिंग होती है, वो शुरू में तो स्टार्टिंग में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। ये बोलते थे, वाइगोत्स्की बोलते थे। देखिए चिंतन बेसिकली क्या होता है, चिंतन समस्या आने पर जो सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है चिंतन। अब देखिए अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं, आपका कोई क्या नाम है, तो आपके सामने क्या ही समस्या आएगी। समस्या कहना आने के बाद आपने अपना नाम बता दिया, और समस्या आने के बाद क्या काम करना शुरू करा, आपने चिंतन करना शुरू करा, और चिंतन के बाद आपने अपना नाम बता दिया, तो समस्या खत्म होगी। तो समस्या समाधान होने के बाद चिंतन भी खत्म हो जाता है। जैसे अपने एग्जाम की तैयारी करो कि भाई पेपर पास कैसे होगा, बताओ कैसे पेपर पास होगा, तो आपके सामने क्या ही समस्या, समस्या आने के बाद आपने अपने माइंड में क्या स्टार्ट करना शुरू करा, चिंतन, यानी थिंकिंग करना स्टार्ट कर दी। यार सचिन सर की वीडियो देखेंगे, ठीक है, नोट्स पढ़ लेंगे इनके, बाकी प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, देन उसके बाद आपने ये चीज मुझे बता दी। ठीक है, तो ये होता है आपका चिंतन। अब देखिए वाइगोत्स्की कहते थे कि जो भाषा और जो चिंतन होती है शुरू शुरू में अलग अलग होते हैं। बच्चा चिंतन कुछ और करता है लेकिन भाषा उसकी अलग कुछ और होती है, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। और चिंतन भी बच्चा अपनी भाषा के अंदर ही करता है। ठीक है, तो ये वाली बात वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात है, जो वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है। देखिए इस पॉइंट के ऊपर बड़ा ध्यान से देखना। वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है। देखिए वाइगोत्स्की ने 3 चीजों पर बड़ा जोर दिया था। जो आपके वाइगोत्स्की है, इनके सिद्धांत के अंदर, इनके विचारों के अंदर 3 चीजों पर इन्होंने बड़ा जोर दिया था। एक तो इन्होंने दिया था समाज पर, एक दिया था इन्होंने संस्कृति पर, और एक दिया था इन्होंने भाषा के ऊपर। इन 3 चीजों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है अपने सिद्धांत के अंदर। ठीक है, समाज को, संस्कृति को और भाषा को। समाज संस्कृति का मैंने आपको बता ही दिया, अब आपको भाषा का बता रहा हूं। तो इन्होंने कहा था कि पहले भाषा आती है, हम लोग पहले अपनी भाषा को सीखते हैं, और भाषा को सीखने के बाद फिर हमारे माइंड के अंदर क्या आते हैं, हमारे माइंड के अंदर विचार आते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात कही थी आपके वाइगोत्स्की ने कही थी। लेकिन जो इनके आलोचक रहे कौन, जीन पियाजे। जीन पियाजे इनके उल्टी बात करते थे ज्यादातर मौके पर। जीन पियाजे कहते थे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। जीन पियाजे कहते थे कि पहले विचार आता है भाई, पहले विचार आता है और विचार आने के बाद भाषा आती है। ठीक है, देखो दोनों के अंदर आपको मतभेद देखने को मिलेगा इनके अंदर। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है, पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है और बाद में भाषा आती है। ठीक है, ऐसे इनका मतभेद का क्वेश्चन, असमानताओं का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 1 नंबर का। ठीक, और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ये 2 पॉइंट को आप लोग समझे। उसके बाद भाषा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसको वाइगोत्स्की ने भी सबसे महत्वपूर्ण माना है, वाइगोत्स्की ने सबसे महत्वपूर्ण माना है प्राइवेट स्पीच को, जिसको आंतरिक भाषा भी कहा जाता है, इनर स्पीच, यानी कि निजी भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए जो प्राइवेट स्पीच होती है, बेसिकली इसको समझ लीजिए होती क्या है। इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए, यानी जो बच्चे के जो अपने काम होते हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए भाषा का यूज करता है। अपने डायरेक्ट काम को डायरेक्शन देने के लिए भाषा का यूज करता है। वो कैसे करता है, देखिए जैसे कि ये लड़की, आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये लड़की यहाँ पर कपड़ों की तय लगा रही है अपनी अलमारी के अंदर, और कपड़ों की तय लगाते लगाते ये अपने कुछ गुनगुना रही है, कुछ बोलती जा रही है। तो अपने काम को डायरेक्शन दे रही है और अपनी भाषा का भी यूज कर रही है। जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखते हुए आप लोग कह रहे हो यार सर ने जो चैप्टर बताया ना, जो चीज बताई है इसका एफोल्डिंग जेडपीडी, ये उस पेपर के अंदर आई थी, ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर देखा था। तो आप अपने कार्यों को डायरेक्शन भी दे रहे हो और अपनी भाषा का यूज भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये ही होती है बेसिकली आपकी प्राइवेट स्पीच, यानी कि इनर स्पीच, आंतरिक भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स जितने भी वाइगोत्स्की के जो महत्वपूर्ण थ्योरी थी और जो इनके अंदर इनके महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे, वो सभी मैंने आपको चीजें डिटेल में बता दी। अब देखो, अब मेरा आप लोगों से एक चैलेंज है,
अब क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के सामने और क्वेश्चन का आंसर आप लोग अब देखना कितनी इजीली तरीके से आंसर निकालोगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आपको थ्योरी डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आंसर से आपका काम नहीं चलेगा, आपको थ्योरी डिटेल में पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में था, ये आपका जो सीटेट ने एग्जाम्पलर दिया था। अब देखिए सीटेट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा, यूपीटेट वालों के लिए तो टेंशन फ्री रहो, सीधा आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सीटेट के अंदर देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, वो भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपने थ्योरी समझ ली तो समझ लो आपको अब कुछ भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक टास्क के दौरान साइना खुद से इस बारे में बता रही है कि किस तरह वह इस टास्क को आगे लेकर जा सकती है। भाषा और विचार पर वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार इस तरीके का जो निजी भाषण है, जो प्राइवेट स्पीच है, उसका क्या संकेत है। देखिए अब क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये नहीं कहा कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा कि जो प्राइवेट स्पीच होती है, जो निजी भाषण होता है, वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। बेसिकली इसने क्वेश्चन पूछा आपके समझ पर आधारित। अगर आपने लेव वाइगोत्स्की को डिटेल में पढ़ा होगा, इनके विचारों को डिटेल में जाना होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो आप इसका आंसर दे दोगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्राइवेट स्पीच के अंदर क्या होता है, प्राइवेट स्पीच के अंदर बच्चा अपने जो उसके काम होते हैं, इन काम को क्या देता है, डायरेक्शन देता है। काम को क्या देता है, डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन देने के बाद क्या काम करता है, अपनी भाषा का यूज करता है। यही तो प्राइवेट स्पीच में मैंने आपको चीज बताई थी। अगर आप लोग दूसरा ऑप्शन देखोगे, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपने आप को बच्चा रेगुलेट करता है, तो ये किस चीज का संकेत है, सेल्फ रेगुलेट, यानी अपने आप को रेगुलेट करता है और भाषा का यूज करता है। तो आंसर आपका, दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपके वाइगोत्स्की के फैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, सीधा आपका समझ आधारित क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आपको चीजें पता थी, क्योंकि मैंने आपको सभी चीजें स्टार्टिंग में बता दी, तो आप लोग उसका इजीली आंसर दे पाओगे, ठीक। तो दूसरा आंसर आपका सही हो गया। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए, सीटेट, यूपीटेट, अदर टेट में। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ये मैंने आप जानकर थ्योरी के अंदर नहीं लिया, इसको सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू मैं कंप्लीट करा दूंगा, सिर्फ यही चीज बची थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण, यानी जब आपस में शिक्षण दिया जाता है। वो कैसे, भाई मैं भी क्या हो रहा हूं, मैं भी आपको क्या काम कर रहा हूं, मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं हो गया, इसके नाम से हो गए आपके बालक, मेरे बालक, ठीक है, आप लोग मेरे बालक हो। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको टीचिंग कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं आपको। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसका ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे होगा, सर ये नहीं है तो ऐसा होगा, सर ये वाला एग्जाम्पल मतलब ये वाला एग्जाम्पल लो। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, फिर मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें बताना शुरू कर देता हूं। तो देखो ये क्या हो रही है, ये रेसिप्रोकल टीचिंग हो रही है, पारस्परिक शिक्षण हो रहा है, आपस में शिक्षण हो रहा है आपका, ठीक है। और यही तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की खासियत है कि बच्चा अपने समाज से इंटरेक्ट करके, आपस में पारस्परिक क्रियाएं करके चीजों को सीखता है, ठीक। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। इसको समझे आप लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। देखो आपका जेडपीडी आ गया, जेडपीडी मैंने आपको बताया था वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर को जेडपीडी कहा जाता है। तो सिंपल सा आंसर आपका थर्ड हो जाएगा कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला, यानी जो रियल डेवलपमेंट होता है, जो वास्तविक विकास होता है, जिसमें बच्चा खुद अपने आप चीजों को कर सकता है, और जो सहायता के साथ करने वाला काम होता है, जो संभावित विकास होता है, उनके बीच के अंतर को, उनके बीच के डिफरेंस को कहा जाता है आपका जेडपीडी कहा जाता है, ठीक। देखो सिंपल आपने आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को, यानी जो उसकी परफॉर्मेंस होती है करंट की, उसको सहयोग के द्वारा विस्तारित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। देखिए वाइगोत्स्की का ये आपका वही एग्जांपल आ गया आपका साइकिल वाला। जब बच्चा साइकिल सीख रहा है तो उसको चलानी तो आती नहीं है, तो जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, जो उसकी करंट की परफॉर्मेंस होती है, उसको सहयोग द्वारा, उसको कौन सहयोग देता है, पेरेंट्स देते हैं, भाई बहन देते हैं, कोई भी दे सकता है। सहयोग द्वारा जब उसको विस्तारित किया जाता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, यानी पार्ट या ढांचा, यानी स्कैफोल्डिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको स्कैफोल्डिंग समझ गए आप लोग कि जो टेम्परेरी गाइडेंस या जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। देखिए इसका ऑप्शन पढ़िए आप लोग, तीसरा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रहती है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, ऊपर मैंने आपको बताया
वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले बच्चा चीजों को सीखता है, पहले बच्चा अधिगम करता है, पहले बच्चा लर्निंग करता है और अधिगम के बाद फिर क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। यही तो मैंने आपको बताया था, जीन पियाजे ने उल्टा बताया था, उन्होंने कहा था पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे वाइगोत्स्की का, तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा कि जो विकास की जो प्रक्रिया होती है ना वो अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। यानी पहले बच्चे का अधिगम होगा, अधिगम के बाद फिर उसका विकास होगा, यानी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो लर्निंग प्रोसेस के पीछे रहेगा। ठीक, तो आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से अब आप लोग इनका आंसर निकाल रहे हो। अगला क्वेश्चन आपका, डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं। देखो अगर आपके मनोवैज्ञानिक आपको ऑप्शन में दिए हो और आपको समाज देखने को मिल जाए ना, आंख बंद करके आंसर लगा देना, कभी आपका गलत नहीं होगा। और समाज प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक, देखो समाज और संस्कृति दोनों ही आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। समाज और संस्कृति की बात किसने कही है, लेव वाइगोत्स्की ने। आंसर आपका तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखो कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, इंप्लाइज क्या है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का। सिंपल सा है आपका कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, जो समस्या का समाधान होता है वो कैसे होता है, सहयोग के द्वारा होता है। ठीक है, तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। जब समाज से संस्कृति से बच्चा सीखता है, मान लो उसके सामने कुछ प्रॉब्लम आई, आपके सामने प्रॉब्लम आ गई कि हमारा पेपर कैसे पास होगा, तो मैंने कहा टेंशन मत लो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ आपके पेपर तक, ठीक है, आपको पेपर पास करा के रहूंगा। तो मैं क्या दे रहा हूं आपको, सहयोग कर रहा हूं, आपकी समस्या का समाधान कराने में सहयोग कर रहा हूं। तो यही तो बात बोलते हैं वाइगोत्स्की ने कि बच्चा अपने समाज से संस्कृति से सीख रहा है, तो मैं भी समाज के अंदर आता हूं। ठीक, तो आंसर तीसरा हो जाएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन निपटा आपका। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, इसमें देखिए क्या आपका भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। बिल्कुल सही बात। इन्होंने शुरू में कहा था कि जो भाषा होती है और जो चिंतन होता है शुरू में अलग अलग रहते हैं और बाद में जाके एक साथ हो जाते हैं। लेकिन जैसे बच्चे की जो भाषा का जो विकास हो जाएगा ना, वो मानव चिंतन के स्वभाव को जो है ना उसको बदल देता है। तो आंसर आपका पहले ही सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसके बारे में बताया, आपको उनसे जुड़े कंसेप्ट आपको बताए और साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए। अब देखो मैंने शुरुआत में आपको सिद्धांत डिटेल में पढ़ाया, शुरुआत में चीज आपको डिटेल में समझाई। अगर आपने चीजें डिटेल में समझ ली, चैप्टर को डिटेल में पढ़ा ना, तो क्वेश्चन आंसर आपकी पकड़ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए जो चैप्टर में आपको डिटेल में कराता हूं उनको आप लोग केयरफुली सुनिए, उनका इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि क्वेश्चन आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चाहे फिर आपका यूपीटेट हो, चाहे आपका सीटेट हो, तो सीटेट में डरने की बात नहीं है। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आपका समझ आधारित जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं डर नहीं लगेगा। ठीक है, और बाकी मैं आपके साथ ही हूं, टेंशन मत लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सीटेट यूपीटेट का और ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं आपको देता रहूं। थैंक यू।